हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नई श्रृंखला की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और इसमें जितने भी टॉपिक है वो सभी के सभी कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। यानी डेली आपको एक क्लास लगभग में देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है तो संडे के संडे इस पे क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नहीं होगी। फिलहाल इस पे अभी जो है पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है। तो चलिए आज की जो सेशन है इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन जो है इसका पूरा डिटेल देखेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी का 9th क्लास की। तो पहला जो हमारा चैप्टर है आज का वो है कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी मैं पीले कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस जो ये हेडिंग हो गया आपका, इसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। और यहाँ से क्या है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग क्या है। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री पे स्थित है। इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग की मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। मुख्य भूभाग जो है यानी भारत का जो आप मैप देखते हैं उसका दक्षिण पूर्व में कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है। और इसी प्रकार जो है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा अलग दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि एक ही कलर से आप लोगों को मिक्स लगेगा। अब यहाँ पे है कि अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। यानी अगर आपके पास एटलस है ना तो आप इसे देख सकते हैं वहां से। और इसी प्रकार जो है यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है ना, सबसे दूर दक्षिणी बिंदु, यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ठीक है। तो यह स्वयं 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी यह समुद्र में डूब गया हुआ है, अभी यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट है कि आकार देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे इस पॉइंट में कि जितने भी भारत के बारे में आकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप इसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। जैसे मान लीजिए भारत में जितने भूमि है ना उससे अगर आप लोग 100% मानते हैं तो उसका कितना, तो उसका 2.4% जो हिस्सा है ना वो भारत के पास है, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं और इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। एक तो महाद्वीप देखने को मिलेगा और एक महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी से देखेंगे कि यहाँ पे जो महाद्वीप जो है इनमें से भारत किस महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए एशिया महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है। तो यह एशिया महाद्वीप है, एशिया है। एशिया के बाद क्या है। तो एशिया के बाद अफ्रीका याद कर सकते हैं। अफ्रीका के बाद क्या है। तो यहाँ पे एक यूरोप महाद्वीप है। 3 महाद्वीप हमने देख लिया। अब यहाँ पे चौथा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये दोनों एक ही साथ है तो आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक पनामा नामक जगह है, वहां से ये दोनों अलग होता है, ठीक है।
तो टोटल कितने हुए, 5 हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे है अंटार्कटिका जो लगभग 6 हो गया, और एक ऑस्ट्रेलिया। टोटल जो है ये 7 जो है महाद्वीप दुनिया में है, ठीक है। तो 7 महाद्वीप आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आप महासागर को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। उसके बाद हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे 3 महासागर यहाँ पे दिया गया है, और भी महासागर यहाँ पे दक्षिणी महासागर, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये अगर जैसे देखिए पृथ्वी गोल है, और यहाँ पे जो है कागज पे इस प्रकार दर्शाया गया है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी को काट कर दर्शाया गया है, तो इसे अगर गोल करेंगे ना तो यह प्रशांत महासागर दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, जिससे कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, और 30 डिग्री से जस्ट नीचे यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरेगा, जो 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा कहलाता है। अब ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि चित्र 1.2 स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भारत विश्व का कैवा बड़ा देश है, तो भारत जो है ना विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है लगभग कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा, यहाँ तक पहले इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात कर ले तो ये टोटल हो जाता है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ टोटल जो है 7516.6 किलोमीटर है। मतलब स्थलीय सीमा रेखा कितनी थी, तो स्थलीय सीमा रेखा जो था वो 15,200 किलोमीटर था। और तट रेखा कितनी थी, तो तट रेखा जो टोटल 7516.6 किलोमीटर है। और ये पुराना डाटा है, आपको याद रखना है। अभी फिलहाल में जो है 11,000 से ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी ये बात जो है कह रहा है वो हिमालय के बारे में कह रहा है। तो इसे आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, वरना आप इसे रीडिंग ही करके छोड़ सकते हैं। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसका जो भारत का जो दक्षिणी भूभाग जो है ना वो उत्तर में कैसा है, तो उत्तर में चौड़ा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। कहने का मतलब ये गुजरात है ना, गुजरात के जस्ट आसपास के क्षेत्र से जो 22 डिग्री अक्षांश गुजरती है ना, वहां के बाद जो है भारत का दक्षिणी भाग, जिसे प्रायद्वीपीय भाग भी कहा जाता है, वह जो है संकरा, यानी धीरे धीरे जो है वो उसका आकार छोटा होता चला जाता है। ये बात आपको बताया गया है। और ये बात आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला मैप है ना, इसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22 डिग्री गुजरता है ना, यहाँ पे 23.5 डिग्री ये रेखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए 22 डिग्री गुजरता है, तो इसके बाद अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे संकरा होता चला जा रहा है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो इस पॉइंट को आपने देख लिया। अब हम अपने फिर से जो पॉइंट है उस टॉपिक पे आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे क्या हम लोग की 22 डिग्री के बाद जो है ना भारत का क्या होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि यह संकरा होता गया है। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कहने का मतलब जो है भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। कहने का मतलब है यहाँ पे देखने के लिए बता रहा है कि जैसे देखिए ये जो बता रहा है कि इसका जो है टोटल ये जो रेखा है ये पूर्व पश्चिम में कितना है, तो ये वाला जो रेखा अगर आप देखें तो ये टोटल 2933 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये वाला रेखा देखेंगे आप तो ये 3214 किलोमीटर है, ये यहाँ पे है। इसके अपेक्षा उत्तर दक्षिण की अपेक्षा जो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है यह कम है। लेकिन इसका अगर आप लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार तो वो लगभग 30 डिग्री ही आता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है, तो वो हम आगे मैप में देख लेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, तो यह आपको याद रखना है 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है, यानी भारत का मानक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव क्या चीज पे पड़ता है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर यह दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस वाले पॉइंट को आपने देख लिया। अब यहाँ पे इसे हम चाहे तो यहाँ पे हम हाईलाइट ही कर देते हैं, क्योंकि ये भी याद रखने वाली बात है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो दोस्तों है ना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में बनते हैं, बीपीएससी यूपीएससी सभी में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं यहाँ से। मैं आपको अगर बोले आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन भी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और करा भी दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत तथा विश्व, इससे पहले यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, ज्ञात कीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो यह अक्षांशीय विस्तार के कारण है, ये जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत तथा विश्व के बारे में जो है हम लोग अब यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारत तथा विश्व के बारे में हम क्या देखने वाले हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कैसा विस्तार, दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। अब हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। कहने का मतलब की है कि हिंद महासागर किन देशों से मिलाता है भारत को, तो हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों से, यानी यूरोप के जितने भी देश आते हैं, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश आते हैं, पूर्व में जो है एशिया के ही देशों से भारत को मिलाता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लिया हमने। अब देखते हैं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है, यानी भारत अगर बीच बीच है, जैसे यहाँ पे मैप देखिए, मैप से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने विश्व मैप देखा यहाँ पे, ठीक है। तो विश्व मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर में क्या है, तो यहाँ से जो है यूरोपीय देशों को मिलाता है, ठीक है, यहाँ से यूरोपीय देशों को मिलाता है, और इधर में जो है पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। क्योंकि इधर का जो है ना होता है क्या, तो पूर्व दिशा होता है, इधर में पश्चिम होता है, इधर में उत्तर होता है, और नीचे अगर देखें तो नीचे में आपका दक्षिण दिशा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया इसी के साथ जो अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध रखता है। तो इस पॉइंट को भी आपको चाहे तो आप नोट कर सकते हो। वैसे इससे आज तक क्वेश्चन नहीं बना है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महाद्वीप मतलब एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। एक महासागर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस समझ सकते हैं, जैसे हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, यह हिंदुस्तान के नाम पे ही हिंद महासागर का नामकरण हुआ है। ये बात हो गया। अब यहाँ पे है कि क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों जो यहाँ पे इस प्रकार से भी दिया जाता है, और इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं इस प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। अब इस बात को हम मैप में देखते हैं कि कहाँ पे स्वेज नहर और किस प्रकार से दूरी जो है वह कम हो गई थी, ठीक है। तीसरे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट का आप समय दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि रिमूव करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये भारत हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो यूरोप हो गया। अब जैसे यूरोप के यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापार करने जब भारत आते थे तो किस प्रकार से आते थे, तो वो ऐसे आते थे व्यापार करने, ठीक है, इतनी लंबी दूरी तय करके। और यहाँ पे जो है वो स्वेज नहर है, तो ये जब खुल गया था ना, तो यह यूरोप के देश के जो लोग थे वो यहाँ से डायरेक्ट भारत
आते थे व्यापार करने, ठीक है। तो इतनी बड़ी दूरी को अब तय करने की आवश्यकता नहीं थी उन लोगों को, वो यहाँ से भी आ सकते थे। तो यही बात जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पॉइंट को देख लिया, कवर कर लिया। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है क्या कि विश्व के है ना, विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। विश्व के 7 बड़े कौन कौन से देश है। तो देखिए, देश की मामला में बात करें ना, तो बहुत सारे देशों का मानना अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे देश जो है, जैसे 2015 तक जो है भारत भी मानता था कि विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन है, तो भारत मानता था कि विश्व का तीसरा बड़ा देश जो है वह अमेरिका है, ठीक है। लेकिन भारत अब इसे नहीं मानता है, यानी पहले नंबर पे भारत जो है वो रूस को मानता है विस्तार के आधार पर। तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर आपको चीन याद रखना है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। और उसके बाद अमेरिका को मानता है, और पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां नंबर पे भारत आता है। तो आपको याद रखना है ये विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इसी के साथ जो है आपको याद रखना है भारत, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे विश्व के 7 बड़े देश को हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है ये भारत का मैप है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इतने बड़े मैप में दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये भारत का मैप है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो इसमें आप भारत के पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। जैसे भारत का ये जो है पश्चिम में आपको पाकिस्तान दिख जाएगा, और यहाँ पे जो लद्दाख साइड में 106 किलोमीटर का जो सीमा साझा करता है भारत के साथ, वो अफगानिस्तान है। और यहाँ पे चीन देख सकते हैं, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, और इसी के साथ जो यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। टोटल ये हो गया। और यहाँ पे देखिए तो आपको एक श्रीलंका दिख जाएगा, और भारत के 2 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आपको दिख जाएंगे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है। और यहाँ पे होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो आपका हो गया दूरी दिया गया है। और ये वाला जो बिंदु बिंदु वाला जो रेखा है, यह कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इससे ज़्यादा आपको इस मैप में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक और देख सकते हैं, यहाँ इस साइड में अरब सागर आता है, और इस साइड में जो है वो बंगाल की खाड़ी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया हुआ है कुछ ऐसे राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, यह भारत है, और यहाँ पे विभिन्न देश हैं एशिया के और अफ्रीका के भी कुछ यहाँ पे देश दिए गए हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। उत्तरी पर्वतों के यानी कहने का मतलब है हिमालय पर्वत से, ठीक है, दर्रे से भारत आए थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, क्योंकि ये सभी के सभी देश जो भारत के पड़ोस के आसपास के ही देश है, ठीक है, कह सकते हैं। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों ले जाए जाते थे। जैसे देखिए मसाले और कपड़े, ये सब जो पॉइंट दिया है, आपको पता हो कि भारत जो है अंग्रेज जो है वो भारत में मसाले के व्यापार के जरिए ही आए थे और भारत में शासन किए थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला
तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। देखिए, ये वाला पॉइंट आपको देखने को सुनने को कम मिलेगा, पढ़ने को कम मिलेगा। तो जब आप मुगल काल पढ़ेंगे, इसी प्रकार और भी वंश देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश है वो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या आपका हो जाता है कि भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र है या प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात कीजिए में, तो इसे याद करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पॉइंट है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पष्ट नहीं करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्य को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बताइए। ये जो किस देश, भारत के किस देश से कौन सी सीमा लगती है, इस वाले पॉइंट को आप भारत का मैप देख सकते हैं, जिसमें राज्य वाला मैप होगा, वहां से आप इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। कहने का मतलब जो भारत की भूमि की सीमा जो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्या करती है, तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, एक सेकेंड, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ से देख लेते हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वयं सत्ता से किया जाता था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो भारत का क्या बोलते हैं नक्शा है, यहाँ पे भारत के देश का नक्शा है, यहाँ पे मानचित्र है, और यहाँ पे इसमें भारत के मानचित्र को दर्शाया गया है। इसी प्रकार भारत के सभी पड़ोसी देशों की भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भारत और पड़ोसी देश, इसमें चर्चा किया गया है। देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ किन किन देशों की सीमा सटती है। जैसे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान का है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक गुजरात आ जाता है, राजस्थान, पंजाब आ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे देखें तो अफगानिस्तान का इस साइड में है, तो सिर्फ लद्दाख ही सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। चीन का देखते हैं, चीन का कौन कौन सा क्षेत्र है, चीन के साथ भारत का कौन कौन सा क्षेत्र सीमा बनाता है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे एक सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। ये क्षेत्र चीन के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ कौन कौन सा क्षेत्र बनाते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये और सिक्किम यहाँ पे है, ये टोटल सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा सीमा बनाते हैं, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा बनाते हैं। और इसी प्रकार अगर देखिए म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ जो है इस साइड के जितने भी राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये टोटल सीमा बनाते हैं। अब हमारे पास बच जाता है भूटान, तो भूटान के साथ कौन कौन सा सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ अगर आप देखना चाहें तो भूटान के साथ आपका यहाँ पे सिक्किम और यहीं पे पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे श्रीलंका हो जाता है, और यहाँ पे जो मालदीव, ये 2 देश जो है वो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भारत का जो है वो लक्षद्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार हमने ये इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं
इस वाले पॉइंट को, यानी लास्ट पॉइंट है, लास्ट पेज है यहाँ से, कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र कौन कौन से, श्रीलंका एवं मालदीव है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी हमने समझाया आपको कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, और यही दोनों जो है ना, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, यही दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक समुद्र संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि, ठीक है, भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ये पॉइंट हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ है कि क्या आप जानते हैं, इस पॉइंट को भी हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन, ये आपको दिया गया है कुछ ऐसे पॉइंट जो है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, तो मैं इसे रीड नहीं करूँगा, आप लोग इसे आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है, और अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका जो है क्लास अलग से भी ले सकता हूँ, और आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, और चेक करवाना हो तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आप लोग चाहे तो अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से एक को चुनिए। ठीक है, पहला क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। देखिए, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, तो इस वाले पॉइंट को मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, ये आपका कर्क रेखा है, ये वाला, और ये कौन कौन राज्य से गुजरता है, तो गुजरात से गुजरता है, यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से भी यहाँ पे गुजरता है, और इसी के साथ मिजोरम से। टोटल 8 राज्य हैं जिनसे भारत के कर्क रेखा गुजरते हैं। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है, यानी यहाँ पे 3 ऐसे राज्य के नाम है जहाँ से गुजरता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट, यह पूर्व में है। जैसा कि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये हम नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चाहे अगर अच्छे से क्लास करें तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी के साथ है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो चीन को छूती है, भूटान को, नेपाल को, या म्यांमार को छूती है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल को छूती है। ठीक है, इसी के साथ है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो देखिए, इसका ये जो शहर का नाम है, ये इस मैप के हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी व्याख्या इसमें हमने नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन इससे नहीं बन पाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वो कौन सा देश है। अब देखिए, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत की सीमा नहीं लगता है, लेकिन ऑप्शन देखिए, भूटान के साथ सीमा लगता है तो लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है और नेपाल के साथ भी लगता है, लेकिन भारत की सीमा कजाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि संक्षेप में उत्तर दीजिए सभी का, और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आप लोग कीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे भी दिया है कि मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन कौन से द्वीप समूह है। तो देखिए, आपको पता होगा कि अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन को बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि कौन कौन सा है। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था यहाँ पे, और अभी फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे,
आपका कौन है? तो यहाँ पे देखिए पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने सभी के सभी जो क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, आप लोग चाहें तो उस बुक को खोजिएगा, खुद से पढ़िएगा, तभी आपसे अच्छे तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी अब जो है हम लोग दूसरे चैप्टर पर हम लोग क्लास करेंगे। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो के माध्यम से कम 150 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।